नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल वेक्टर ट्यूशन क्लासेज में। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसके अंदर अपनों को दे रखा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में जो आमों की संख्या है वो भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ पे अपने को वर्ग अंतराल भी दे रखा है और यहाँ पे अपने को पेटियों की संख्या भी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि सबसे पहले अपने इसके अंदर जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस वर्ग अंतराल के अंदर जो डिफरेंस है उसके अंदर जो एक की कमी हो रही है, जैसे कि 52 से यहाँ से 52 से होना चाहिए था, 52 के बाद में कितना आ गया 53। तो इस एक कंडीशन के अंदर है ये जो एक का डिफरेंस है उसको अपने को सही करना होता है। तो एक संशोधित वर्ग अंतराल बनता है। वो किस प्रकार बनता है कि ये जो एक का अंतर है वो किस प्रकार कम किया जाता है कि जो लोअर लिमिट है ना उसमें से तो आधा माइनस किया जाता है और इस अपर लिमिट में आधा बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब 50 के अंदर जब आप आधा माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 49.5। तो यहाँ पे जब आप आधा बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 52.5। जब 50 में से आधा माइनस करोगे तो ये तो हो गया 49.5 और ये हो गया 52.5। इसी प्रकार आगे इसमें से भी आधा माइनस करेंगे 52.5 55। इस प्रकार ये जो संशोधित वर्ग अंतराल है आप इसको इस प्रकार बनाओगे। तो अब जो डिफरेंस है वो देखना 49.5 से 52.5 और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 52.5 से 55.5। अब जो हमारा वर्ग अंतराल है वो क्या है, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, जो पेटियों की संख्या है वो 15, 110, 135, 115 और 25। इसी प्रकार सबसे पहले इसको हल करने के लिए अपनों ने इसके अंदर विधि लगा रहे हैं पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला है वो x बार इज इक्वल टू a प्लस के अंदर सिग्मा ऑफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई और गुणा में h होता है जो वर्ग अंतराल का डिफरेंस होता है वो। अपने को इसके अंदर दे रखा है कि सिग्मा एफ आई है उसका जो योग हो रहा है यानी कि पेटियों की संख्या वो हो रही है 400। इसका मतलब सिग्मा एफ आई दे रखा है अपने को 400 और h का मान जो कि वर्ग अंतराल का अंतर है यानी कि 49.5 और 52.5 के अंदर जो अंतर है वो कितना है 3। तो अपने को जो ज्ञात करना है इसके अंदर सिग्मा एफ आई और यू आई। तो सबसे पहले इसके अंदर ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है कि वर्ग अंतराल को आप ऐड करो और 2 का क्या लगा दो भाग। तो जो वर्ग अंतराल है उसके अंदर जो अंतर चल रहा है वो तो चल रहा है 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 आप लोअर लिमिट के अंदर प्लस करके लिख दो और यहाँ पे आपके पास एक सही आ जाएगा। जैसे कि 1.5 है 49.5 के अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे ये हो जाएगा 53 यानी कि 53। यहाँ पे करोगे ऐड ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 60। यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 63। इसी प्रकार एक सही आने के बाद में अपने को ज्ञात करना है डी आई निकालने के लिए अपने को इसमें से कोई भी एक कल्पित मान लेना होगा। जैसे कि मैं इसके अंदर जो कल्पित मान ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ए का मान 51। तो ए का मान 51 आप इसमें से कोई भी मान ले सकते हैं। ए का मान जब आपने 51 लिया है तो 51 ए का मान है तो 51 में से 51 माइनस करोगे तो आपके पास में जो x1 है वो आएगा 0। और जब आप 53 में से 51 माइनस करोगे यानी कि x2 में से a माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3। 57 में से 51 माइनस करोगे तो 6। 60 में से 51 माइनस करोगे तो 9 और ये आएगा 12। जब आपके पास डी आई प्राप्त होने के बाद में आपको डी आई के अंदर h का भाग देना होता है। h का मान कितना दिया हुआ है अपने को 3 यानी कि वर्ग अंतराल का जो अंतर है। जब आप 3 का भाग दोगे 0 के अंदर 0 ही आएगा, 1 आएगा, 3 के अंदर 3 का भाग देंगे, 6 के अंदर 3 का भाग देंगे 2 आएगा। तो इसके अंदर 3 और इसके अंदर 4। इसी प्रकार अपने पास में यू आई प्राप्त हो गया। अब आप जो फ्रीक्वेंसी एफ आई उसकी गुना यू आई से कर दीजिए, अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा एफ आई और यू आई। जब आप 15 की गुना 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 110 की गुना 1 से करेंगे तो अपने पास 110 आएगा।
135 की गुना 2 से करेंगे तो 200 कितना आएगा 70। 115 की गुना 3 से करेंगे तो ये आएगा 345। और 25 की गुना जब आप 4 से करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 100। अब आप इसका सम कर लीजिए, यानी कि सिग्मा FI UI। जब आप इनको ऐड करोगे तो 5 का 5, 4 और 7 11, 11 और 1 12 का 2, अंसिल 1, 1 अंसिल और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। अपने पास में इसका जो टोटल योग है वो प्राप्त हो गया 845। इसी प्रकार अपने पास सिग्मा FI और UI का मान आ गया और A का मान 51 था। ये सब के सब मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। x बार इज इक्वल टू A का मान हमने माना था 51 प्लस FI और UI का जो गुणनफल का जो सम है वो कितना आ गया 825। अब उनमें FI का जो योग है वो कितना आ गया 400 और गुणा में h का अंतराल है 3। अब इसको हल कीजिए। 51 प्लस के अंदर जब आप इसको हल करोगे तो ये दोनों 25 की टेबल से कट रहे हैं। जब आप 25 की टेबल से काटोगे तो ये कटेगा 25 की गुना जब आप 16 तक पढ़ोगे 25 की टेबल तो ये 400 कटेगा। और ये जो कटेगा वो कटेगा 25 3 75। 82 में से 75 माइनस करोगे तो आपके पास 7 आएगा और 25 3 75 यानी कि 33 तक। इसी प्रकार अब आगे कोई चीज़ कट नहीं रही, ना 3 से 16 कट रहा ना 16 से 33 कट रहा। तो आप 33 की गुना 3 से कीजिए 99 आएगा और अपॉन में कितने 16। अब 99 के अंदर जब आप 16 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 16 छिक्की 96। 99 में से 96 माइनस करोगे 3 आएगा, पॉइंट लगाया 3 0, 16 एकम 16, 14 बचेंगे। 30 में से 16 के 14, 14 140। जब आप भाग लगाओगे 16 8 ही तक जाएगा, 16 8 128। तो ये समथिंग होगा इसके। अब आप इसको प्लस कर दिए 51 और 6 हो गए 57, यानी कि हमारे पास में जो माध्य प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हो गया 57.18। तो आगे वाले क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मूल्य के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। हमारे पास यहाँ पे सारणी दे रखी है और परिवारों की संख्या दे रखी है। तो इस प्रकार आप इसके अंदर वर्ग अंतराल बना लीजिए। यहाँ पे जो होगा वो दैनिक व्यय है 100 से 150, 150 से 200, इस प्रकार बना लीजिए। और यहाँ पे जो है वो परिवारों की संख्या आ गई। जो टोटल परिवार है वो दिए हुए हैं 25। इसका मतलब हमारे पास में जो सिग्मा FI है उसका जो योग है वो भी कितना हो गया 25। तो इसको आप किस विधि से, किसी भी विधि से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू A प्लस में सिग्मा FI और DI अपॉन में सिग्मा FI। और यहाँ पे जो सिग्मा FI का योग दे रखा है, अब अपने इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जब आप निकालोगे तो 100 और 150 के बीच का जो अंतर है वो है 50, और 50 में 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास में प्राप्त होगा 25। ये जो 25 है आप इसके अंदर जो लोअर लिमिट है उनके अंदर ऐड करते जाओ और यहाँ पे अपने पास में वर्ग चिन्ह आ जाएगा। जैसे कि 100 के अंदर 25 ऐड करेंगे तो 125, 150 में करेंगे तो 175, 200 के अंदर करेंगे 225, इसके अंदर करेंगे तो 275 और 325। जब अपने पास XI प्राप्त होने के बाद में आपको इसमें से कोई भी एक कल्पित मान लेना होता है। A का मान, A का मान आप किसी भी प्रकार ले सकते हैं। जैसे कि आप n/2 करके भी ले सकते हो, और इसके अंदर जैसे कि विषम संख्याएं हैं तो n+1 करना होगा, और जो तीसरा है यानी कि 225 है वो A की वैल्यू आएगी। आप इसके अंदर A की वैल्यू क्या मान लीजिए 225। जब आप A की वैल्यू 225 मानोगे तो यहाँ पे लिख लीजिए A की वैल्यू कितनी मानी आपने 225। आप 125 में से 225 माइनस करोगे तो अपने पास में प्राप्त होगा 100। 175 में से 225 जब आप माइनस करोगे तो अपने पास प्राप्त होगा 50, और 225 में से 225 माइनस करोगे तो अपने पास 0। 275 में से 225 माइनस करोगे 50, 325 माइनस 225 100। इस प्रकार हमारे पास DI प्राप्त हो गया। जब DI प्राप्त हो गया तो अपने को FI और DI की क्या करनी है
गुणा करनी है, FI की DI से गुणा कीजिए। 4 की गुणा 100 से करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 400। सॉरी, ये सब जो वैल्यू है वो नेगेटिव प्राप्त होगी अपने को, माइनस की। इसके अंदर क्योंकि 125 में से 225 माइनस कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यू है वो नेगेटिव प्राप्त होगी। तो 4 की गुना जब आप 100 से करेंगे तो माइनस का 400। 5 की गुना आप 50 से करेंगे तो माइनस का कितना हो गया 250। 12 की गुना जब आप 0 से करेंगे तो 0। 2 की गुना 50 से करेंगे 100, और 2 की गुना 100 से करेंगे तो 200 प्राप्त। इसके अंदर आप पॉजिटिव नंबर को आप अलग ऐड कर लीजिए, जैसे कि 100 ये हो गया पॉजिटिव 300 हो गया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो गया अपने पास 650, किसका, माइनस का। तो अपने पास नेगेटिव संख्या बड़ी है, तो जब आप इसका सम करोगे तो अपने पास नेगेटिव संख्या बड़ी होगी। तो माइनस का कितना बच जाएगा 350। इन दोनों के बीच का अंतर होता है। इस प्रकार अपने पास जो FI है, FI DI का गुणनफल का योग है वो अपने पास प्राप्त हो गया माइनस का 350। ये वैल्यू अपने सूत्र के अंदर जब पुट करेंगे तो माध्य देखते हैं क्या आएगा। x बार इज इक्वल टू a का मान आपने रखा 225 प्लस FI DI का गुणनफल आया माइनस का 350 अपॉन में कितना हो जाएगा FI का हो रहा है 25, प्लस माइनस की जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 225 माइनस, और साथ में आप 350 बटे में 25 से काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा 25 एकम 25, 35 में से 25 माइनस करोगे तो 10 आएगा। ऊपर से जब 0 उतारोगे 100 बन गया, और 25 100 के 100, कहने का मतलब 14 पे जाके ये कटेगा। 225 माइनस 14 करेंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 211। ये अपना माध्य।